A very warm good morning to all my dear students. How are you all? I think you all are fine. Student, today I will explain you about your lesson number 8, its places of worship. I have explained you this lesson so many times in our Zoom classes. But now, today, I am making this lesson video. Okay, so many students are facing networking problem at the Zoom time. So now, the whole lesson video I will send you. Okay, now this is your lesson number 8, places of worship. प्लेसेस ऑफ वर्शिप मीन्स दैट जगह जहाँ पर हम वर्शिप करते हैं, हम पूजा करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इन आवर कंट्री देयर आर 4 कम्युनिटीज: हिंदू, मुस्लिम्स, सिख एंड ईसाईज, क्रिश्चियंस. ओके, सो देयर places of worship are different. So in this chapter we see their places of worship. So now student, here Rohan, Tom, Imran and Ajinder, they are friends. They both are friends. ये सब कौन हैं? Friends हैं. And they are neighbors. और साथ ही ये neighbors भी हैं, पड़ोसी भी हैं. Their neighborhood has different places of worship. इनके neighborhood में अलग अलग different places of worships हैं. Okay, so now let me see where our Hindus go for worship, where our Muslims go for worship, where our Christians go for worship, and where our Sikhs go for worship. So let me see. Rohan. Who is Rohan? This is a Rohan. He is a Hindu. ये कौन है? हिंदू. The Hindu pray in a temple. हिंदू लोग कहाँ प्रे करते हैं बेटा? टेम्पल में. This is a temple. Okay, Hindu pray in a temple. Temple have idols of God and goddess. टेम्पल्स में आइडल्स होती हैं, मूर्तियाँ होती हैं. किसकी? गॉड एंड गॉडेस की. द होली बुक ऑफ हिंदूज, जो हिंदूज की होली बुक है, दिस इज रामायणा, भागवत गीता एंड महाभारता ऑल्सो. ओके, विच इज़ नॉट मेंशन हियर, बट महाभारता इज ऑल्सो अ होली बुक ऑफ हिंदूज. सो दे आर द होली बुक ऑफ हिंदूज. वो क्या है? होली बुक है हिंदूज की. हिंदूज रीड दीज बुक्स. ओके, हिंदूज ऑल्सो ऑफर, अपने गॉड को क्या ऑफर करते हैं? वो स्वीट्स एंड फ्लावर्स. हम लोग अपने गॉड पे, जब हम लोग प्रेयर के लिए जाते हैं टेम्पल पे, जब हम लोग वर्शिप के लिए जाते हैं टेम्पल पे, तो वी ऑफर अ गॉड ना इट्स स्वीट्स, ओके, एंड फ्लावर्स. सो सेम हिंदूज ऑफर आवर गॉड स्वीट्स एंड फ्लावर्स. दे वर्शिप, ठीक है, टू आवर गॉड इन अ टेम्पल. In temples, they have idols of God and goddess. So now, this is a place of worship of a Hindus. ठीक है, it's a temple. So now, next is Tom. Who is Tom? This one is a Tom. Okay, Tom is a Christians. Tom कौन है? Christians. The Christians pray in a church. Christians कहाँ pray करते हैं बच्चा? Church में. I have explained you in your Zoom classes ना, where our Christians pray. They pray in a church. They pray to Lord Christ. उनके जो गॉड होते हैं क्रिश्चियंस के, these are Lord Christ. Lord Christ की वो पूजा करते हैं. ओके, द बाइबल इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस. क्रिश्चियंस की जो होली बुक है वो क्या है? बाइबल. ओके, so now next one friend is Imran. Next one friend कौन है? इमरान. इमरान is a Muslim. इमरान कौन है? मुस्लिम है. The Muslims pray in a mosque. मुस्लिम्स कहाँ प्रे करते हैं? मॉस्क्यू में. This is a mosque, जिसे हम मस्जिद भी कहते हैं. ओके, दे ऑफर नमाज. वो लोग वहाँ पर क्या ऑफर करते हैं? नमाज. 5 times in a day. स्टूडेंट्स, मुस्लिम्स जो लोग होते हैं वो नमाज को ऑफ़र करते हैं अपने मॉस्क्यू में. देन 5 times in a day, एक दिन में 5 बार वो अपनी प्रेयर करते हैं, नमाज को रीड करते हैं. मुस्लिम वुमेंस प्रे एट होम. और जो मुस्लिम्स वुमेंस होती हैं वो अपने घर पर ही प्रे करती हैं. ठीक है, वो मॉस्क्यू नहीं जाती हैं, वो सिर्फ घर पर ही प्रे करती हैं. द कुरान इज़ देयर हॉली बुक्स. जो कुरान है, कुरान क्या है? मुस्लिम्स की होली बुक है. ओके,
So let me explain. Imran is a Muslim. He pray in a mosque. He offer 5 times in a day namaz. ठीक है. हिंदूज जो मुस्लिम्स वोमेंस होती हैं वो घर पर प्रे करती हैं एंड देयर होली बुक्स इज कुरान. ओके. नेक्स्ट वन फ्रेंड इज अजिंदर. ओके. जो नेक्स्ट फ्रेंड है इनका वो कौन है? अजिंदर. अजिंदर इज अ शिख. अजिंदर कौन है? शिख है. द शिख प्रे इन अ गुरुद्वारा. शिख कहाँ प्रे करते हैं बेटा? गुरुद्वारा में. दे प्रे टू देयर गुरुज. वो अपने गुरु की प्रेयर करते हैं. द गुरु ग्रंथ साहिब इज़ देयर होली बुक. और जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो उनकी होली बुक है. ओके. दिस इज़ अ गुरुद्वारा एंड ये इनके गुरु हैं. देन दे प्रे इन अ गुरुद्वारा. वो कहाँ पे वर्शिप के लिए जाते हैं सिख लोग? गुरुद्वारा में. ओके. गुरु यहाँ पर गुरु जो होते हैं उनके वो क्या रीड करते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब रीड करते हैं. और बहुत सारी हाइम्स वगैरह वो लोग वहाँ पर गाते हैं जिनको कि गुरुबानी कहा जाता है. ओके. So now student, रोहन, इमरान, टॉम एंड अजिंदर आर गुड फ्रेंड्स. ये सब कौन है? गुड फ्रेंड है, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं. दे रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स. ये आपस में अपने रिलीजन्स, अपने धर्म की बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं. वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स. हमें भी अपने रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए. लेट्स रिकॉल. द हिंदू प्रे इन अ टेम्पल. द क्रिश्चियंस प्रे इन अ चर्च. द सिख्स प्रे इन a gurudwara and the Muslims pray in a mosque. ठीक है. And the holy book of Hindus is Ramayana, Mahabharata and Bhagavad Gita. The holy book of Christians is Bible. The holy book of Sikhs is Guru Granth Sahib. The holy book of Muslims is what? Quran. Okay. So now let me do some exercise. It's a page number 33. You can also do this exercise in our book. Take the correct answers. The holy book of Christians is the Quran, the Bible. So answer is the Bible. Okay, the holy book of Christians is the Bible. Second one, the holy book of Sikhs is Ramayana or Guru Granth Sahib. The holy book of Sikhs is Guru Granth Sahib. Third one is the holy book of Muslims is the Quran, the Bible. It's the Quran. Okay, the Quran is the holy book of Muslims. Okay. Number 4, the holy book of Hindus is the Bible or a Bhagavad Gita. So the holy book of Hindus is Bhagavad Gita. Now here we match some places of worship and their names over there. Okay. First, this is a temple, so we match it with a temple. Second, this is a mosque, so we match it with the mosque. Third, this is a gurudwara, we match it with the gurudwara. Fourth, this is a church, we match it with church. Okay. So now student, these are some exercise which are in book. Okay. So we have to do this exercise in our book with your date and day. Let I explain you again this lesson. It's places of worship. Students, we have different places. We go to different places to pray. Okay? जहाँ जहाँ पर हम लोग pray करने के लिए जाते हैं, these are the places of worship. So now same here. There are 4 friends as Ali, Shima, Mary and Harpreet. They all are friends. Ali is a Muslim, so that's why he goes to the mosque for the pray. Okay, his parents offer prayer for namaz 5 times in a day. This is a picture of a mosque. यहाँ पे अली के जो पेरेंट्स हैं वो 5 times in a day नमाज ऑफर के लिए जाते हैं. They read their holy book called Quran. वो अपनी holy book कुरान वहाँ पर read करते हैं. Okay, this is a picture of a temple. ठीक है. Seema is a Hindu. When we tell the name Seema is a Hindu. Seema कौन है? हिंदू है. She goes to the temple to pray. वो temple के लिए कहाँ जाती है? pray के लिए कहाँ जाती है? temple में. Seema parents offer sweets and flowers to the idols of God and goddess in the temple. सीमा के जो पेरेंट्स हैं वो अपने गॉड और गॉडेस को टेम्पल में क्या ऑफर करते हैं? स्वीट्स एंड फ्लावर्स.
सीमा के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दैट दादाजी दादी जी, ठीक है, दे रीड्स द होली बुक्स Ramayana, Mahabharata and Bhagavad Gita. These are the holy books of Hindus. So Seema's grandparents read these holy books. Okay. Next one, this is a picture of a church. Okay. Mary is a Christian. Mary कौन है? Christian है. She goes to the church with her family on Sunday. ठीक है. So now students, all Christians go with her family on Sunday, every Sunday to the church. Okay. They go to church टू प्रे. वो क्यों जाते हैं चर्च में? प्रे करने के लिए. द प्रेस्ट इज इन द चर्च रीड द होली बुक्स कॉल्ड बाइबल. जो प्रेस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, जो फादर होते हैं उनके, वो क्या रीड करते हैं? होली बुक बाइबल रीड करते हैं चर्च में. ओके. नाउ नेक्स्ट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ गुरुद्वारा. हरप्रीत इज अ सिख. हरप्रीत कौन है? सिख है. ही गोज टू गुरुद्वारा टू प्रे. वो कहाँ जाता है प्रे के लिए? गुरुद्वारा जाता है. द प्रिस्ट इन द गुरुद्वारा रीड्स द होली बुक ऑफ सिख्स कॉल्ड द गुरु ग्रंथ साहिब. होली बुक जो है आपकी सिख्स की, वो क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब. और गुरुद्वारा के जो प्रिस्ट होते हैं वो वहाँ पे उनको रीड करते हैं. दे ऑल्सो सेंग हाइम्स एंड होली सॉन्ग्स कॉल्ड गुरबानी, जिनको कि गुरबानी कहा जाता है. उनके जो सिख लोगों के जो सॉन्ग्स होते हैं, हाइम्स होती हैं, होली सॉन्ग्स होते हैं, वो लोग वहाँ पर गाते हैं. ठीक है. सो नाउ स्टूडेंट, दीज ऑल आर फ्रेंड्स. दीज आर अली, मैरी, सीमा, हरप्रीत. दे ऑल आर फ्रेंड्स. ठीक है. दे ऑल लिव नियर आर नेबरहुड्स. अपने नेबरहुड्स के आसपास बगल में ये लोग रहते हैं. दे प्ले एंड फन टुगेदर. ये सभी के सभी बहुत ज़्यादा खेलते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े करते हैं एक साथ. दे ऑल आर रिस्पेक्ट देयर ऑल रिलीजन्स. अपने रिलीजन्स की ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं. So now in this way students, we read two stories here. ठीक है. Two friend circles. ओके. दे ऑल आर अलग अलग कम्युनिटीज़ के हैं, अलग अलग रिलीजन्स को अपनाते हैं, अलग अलग वर्शिप प्लेसेस में ये लोग जाते हैं पूजा के लिए, वर्शिप के लिए. एंड बट ये लोग एक साथ खेलते हैं. ठीक है. अपने धर्मों को बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं, सभी के धर्मों को रिस्पेक्ट देते हैं. वी ऑल्सो डू. ठीक है. हमें भी अपने ऑल रिलीजन्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए. ठीक है. वी ऑल्सो रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स. हमें भी सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. सो नाउ स्टूडेंट, इन दिस वे वी एक्सप्लेन दिस लेसन प्लेसेस ऑफ वर्शिप. एज वी नो दैट कि whose religions and where they go for worship. ठीक है. we know very well of it. ठीक है. pupils of different religions worship at different places. We also show respect all religions. हमें भी सारे अपने religions की respect करनी चाहिए. Now let we see the worksheet. चलिए अब हम अपने worksheet देख लेते हैं. Now student, this is our worksheet 1. ठीक है. जो कि आपको पहले दे चुकी थी. Now I explain it. These are the new words. First is worship, then Hindu, then Ramayana, then Bhagavad, then Christian, then Lord Jesus, then Bible, then Muslim, then Quran, then Guru Granth Sahib. So our question number 1 is check the correct answers. First, prayers of Muslim are called. जो prayer होती है मुस्लिम की वो क्या कहलाती है? It's नमाज और गुरबानी. It's नमाज. Okay, we take नमाज over there. Second is Hindus worship many dash God and goddess. So the answer is books or idols. So the answer is idols. We take idols here. Okay. Hindus worship many idols of God and goddess. Number 3 is Christians pray in a. Christians कहाँ pray करते हैं? They pray in a temple or a church. So now student, they pray in a church. Okay. So our answer is church. Number 4 is the holy book of Hindus is the Bible and the Bhagavad Gita. So no, we know the answer. The holy book of Hindus is Bhagavad Gita. Now the question number 2 is fill in the blanks. Number 1, Christians go to dash for worship. Christians go to church for worship. Number 2, Hindus go to dash for worship. Hindus go to temple for the worship.
Number 3, the dash in the Gurudwara reads the Guru Granth Sahib. The Sikh in the Gurudwara, the priest in the Gurudwara reads the Guru Granth Sahib. Next one is 4th, a Muslim priest is called. जो मुस्लिम priest होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कौन होते हैं वो? The Muslim priest is called Malvi. वो क्या कहलाते हैं? Malvis. ठीक है. Now, question number 3 is look at the picture and write the name of the place of worship. Now, the first picture is of temple, and the second picture is for mosque. Then, the third picture is for church, and the fourth picture is for Gurudwara. Okay, we should write the name of the worship places here. ठीक है, temple, mosque, church, then Gurudwara. So now this is our worksheet number 2 of topic places of worship. Question number 1 is here. Write true or false. First, the holy book of Christians is called Bible. Yes, true. The statement is true. So we should write here true. The holy book of Christians is called Bible. Hindus pray to God in mosque. Hindus अपने God को pray करते हैं mosque में. It's false. Okay. Hindus pray to God in a temple. Third is the place of worship of Sikhs is called Gurudwara. It's true. Yes, the place of worship of Sikhs is called Gurudwara. Fourth, all religions teach us one thing, to love each other. हमारे जो जितने भी religions हैं वो हमें यही बताते हैं कि हमें सबसे एक दूसरे से अच्छे से रहना चाहिए. Love to each other. So this statement is true. Yes. Number 5th, the Gita is the holy book of Sikhs. Gita is a holy book of Sikhs. False. Okay. Now question number 2 is answer in one word. Where do Hindu go to worship? It's temple. They go to temple for the worship. Name the holy book of Muslim. It's Quran. What are the hymns sang in Gurudwara called? It's Gurbani. Fourth, a place where Muslims pray, mosque. Fifth, what are the Sikhs called their God? Vaheguru. How many times Muslims offer a namaz in a day? It's 5 times. Now, the question number 3 is read the passage carefully and answers the following questions. Okay, I am giving picture here and then read this sentence. Seema is a Hindu. She goes to the temple to pray. Seema's parents offer sweets and flowers to the idols of gods and goddesses in temple. Seema's grandparents read the holy book Ramayana, Mahabharata and Bhagavad Gita. Where is Seema goes to the pray? It's the first question is this. Where is Seema goes to pray? Seema goes to pray in a temple. What do Hindu offer in a temple? Hindus offer sweets, flowers to the idols of goddess and god in a temple. Name the holy books of Hindus. The holy books of Hindus are the Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita. Okay, so now this is our worksheet number 2, which I have explained you at the time. Okay, then worksheet number 1 भी मैंने आपको explain कर दी है. These are the worksheets of our this lesson. Okay. So in this way beta, I have explained you both the worksheet. It's worksheet 1 and worksheet 2. It's the places of worship. Okay. Now I am again explaining you places of worship. We go different places to pray. हम लोग अलग अलग जगहों में जाते हैं प्रे के लिए. These are called places of worship. ये सब क्या कहलाती हैं? Places of worship कहलाती हैं. In our neighborhood there are different places of worship. Okay, and also in our neighborhood there are different religions. ठीक है, they are going to different places for the worship. Okay, Hindus are going to the temple for the pray. Okay, Christians are going to the church for the pray. Muslims are going to the mosque for the pray. And Sikhs are going to the Gurudwara for the pray.
Okay, and the holy book of Hindus are Ramayana, Bhagavad Gita, and Mahabharata. And the holy book of Christians is Bible. And the holy book of Muslims is Quran, and the holy book of Sikhs is Guru Granth Sahib. They all religions people read our own holy books and also go their own places of worship to pray. Okay, Hindus are going to the temple. Christians are going to the church. Muslims are going to the mosque, and Sikhs are going to the Gurudwara for their pray. Okay, so their places of worship are different. So in this way, in our community, there are different places of worship where the many religions, where there are different religions of peoples go there for their worship. So स्टूडेंट्स वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स. हमें सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. वी ऑल्सो गो दिस प्लेसेस फॉर द वर्शिप. इट मीन्स नॉट दैट कि वी आर हिंदू सो वी आर नॉट गोइंग टू चर्च, वी आर नॉट गोइंग टू गुरुद्वारा, वी गोइंग टू प्रे एनीवेयर. ओके, हम लोग जाते हैं, ठीक है, कहीं भी चले जाते हैं प्रे के लिए, ठीक है, बिकॉज वी शुड रिस्पेक्ट. हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ऑल रिलीजन्स की हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं. दैट्स वाई वी गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप. ओके, एंड नाउ स्टूडेंट, so let's we recall it again. Hindus pray in a temple, Christians pray in a church, Sikhs pray in a gurudwara, and Muslims pray in a mosque. Students, learn more thing, one more thing, do this work in a book also. आपको book work भी fill करना है. पेज नंबर 33 which I have explained you at that अभी starting में मैंने आपको explain किया है. We do this exercise in our book with the date and class work. Okay, class work and date के साथ हमें fill करना है. ओके, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है. दिस क्वेश्चन नंबर ए इज टेक द करेक्ट आंसर एंड क्वेश्चन नंबर बी इज मैचिंग. सो वी डू इट both the exercises in our book. Okay, I hope you have to be understood this video well. It will be help you to do your worksheet. Students, as we know that I have explained you this worksheet, so this lesson so many times in our Zoom classes and also explained to you in this video also. I think you have to be understood it very well. Bye and take care. Till the next video.